देखो, जैसे अपन फेसबुक पे गए, अभी मैं चलता हूँ जैसे, और सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ हाँ कर रहा अच्छा सर, एक चीज़ बताइए। हूँ। जैसे कि मैं मेरा थोड़ा-सा लैपटॉप खराब हो रहा था सर, मैं दूसरा बैकअप लेके आई हूँ। हाँ अब जैसे वर्डप्रेस का जो पासवर्ड होता है, एडमिन के साथ जो हम लगाते हैं सर, हाँ हाँ अब उसको मेरे को कंट्रोल पैनल से चेंज करना है। अब कंट्रोल पैनल में जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना सर, हाँ हम वहीं से चेंज करते हैं एडिट में जाकर। हाँ। और सर वहाँ पे जैसे मान लो एरर होती है कि एरर जॉब या आपकी क्रोन जॉब नहीं चल रही है, तो सर ये देखो, किसकी एंड पे होती है प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली क्या होगा, जब आप वर्डप्रेस पे जाएंगे तो वर्डप्रेस पे आपको डाटाबेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। और एम एसक्यूएल फाइल में, एसक्यूएल फाइल के अंदर यूज़र की फाइल होगी, यूज़र के अंदर वो एमडीएफ से चेंज हो जाता है सर, एक हाँ है ना? हाँ, यूज़र से जाके चेंज होगा, ठीक है। सर तो एक चीज़ ये होती है ना सर, वर्डप्रेस में हम जाते हैं तो एक एडिट का ऑप्शन भी रहता है वहाँ पे सर, अंदर वर्डप्रेस के अंदर भी होता है, यूज़र नेम पासवर्ड है चेंज, ना सर? हाँ हाँ होता है। क्योंकि सर वहाँ पे जैसे कुछ एरर होती है कि आपकी क्रोन जॉब नहीं चल रही है, आपकी डिलीट जॉब भी चल रही है, तो ये सर किसके एंड पे रहती है? ये जो होस्टिंग मैनेजर रहता है उसके एंड पे होती है ना? हाँ ये देखो, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का तो सारा काम होस्टिंग पे ही है ना। सर वो तो कह रहे कि ना तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने सीनियर से जाके पूछो आप। अब मैं तो कंफ्यूज हो गई कि किसके एंड से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे एंड से तो सॉल्व हो नहीं सकती कि आपकी क्रोन जॉब नहीं चल रही, ये जॉब नहीं चल रही। कोई नहीं, मैं तो अब देखो हर चीज़ का ना, वैसे वर्ड यूट्यूब पे जाओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वर्डप्रेस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी कई बार वर्डप्रेस में कुछ काम कर रहा होता हूँ तो कुछ लगता है तो मैं वर्ड उससे जैसे यूज़र नेम पासवर्ड भी मैंने जाके वहीं से देखा था, सीखा था कि किस तरह से चेंज करना है। और आपकी जो होस्टिंग है ना, ये ठीक होस्टिंग नहीं है, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ। बस, चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है ना अब आपके पास। हाँ जी सर। सॉरी, मैं यहाँ पे आ गया, मुझे वापस हाँ, जा। आपको कन्वर्जन से जाना है। हाँ, मैं भी सर कल लीड जनरेशन पे जा रही थी, कहीं मुझे मिला नहीं पिक्सल वाला, फिर मैं कंफ्यूज हो गई, फिर मैं कन्वर्जन पे। अरे भाई, लीड जनरेशन पे नहीं जाना था ना। ले लेकिन सर जैसे हम कभी कभार जैसे हम बनाते हैं फॉर्म तो लीड जनरेशन के ऊपर, तो कन्वर्जन के पहले जाके हम पिक्सल क्रिएट करना है ना सर? पहले कन्वर्जन पे जाओगे, ठीक है, इस तरीके से जब हम कंटिन्यू करेंगे तो बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, देखो कुछ ऐसा पूछेगा नहीं है हमसे, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा, जैसे मेरी तो पिक्सल लगी हुई है, यहाँ आपसे पूछेगा इंस्टॉल पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर आपसे मेरे से यहाँ से पूछेगा कि भाई आप जो है इंस्टॉल पिक्सल का, मेरी पिक्सल लगी हुई है तो इसलिए मेरे से नहीं पूछ रहे। यहाँ पे आप इंस्टॉल पिक्सल का ऑप्शन करेंगे, यहाँ से कोड लेंगे और वो आपको वहाँ पे जाके लगा देना है। ये सिंपल वो तो तरीका, उनके हेडर्स में जाके लगा दूंगी। बस। अच्छा, ये वाले यहाँ पे ऑप्शन न्यू एड सेट, ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, ये न्यू एड सेट वाला ऑप्शन, ठीक। ऐसे इस तरीके से लगाना है। और बताइए। बस सर मैं यही कंफ्यूज हो गई थी न्यू कैंपेन में आने के बाद कि वो कहाँ पे था पिक्सल वाला ऑप्शन। हाँ। अब इतना करने के बाद, पिक्सल का काम, पिक्सल लगाने के बाद वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉलेशन के बाद ना, अब जो मेन काम होता है वो होता है ऑडियंस बनाना, ठीक है। ऑडियंस हमारे हम्म। पास कितनी तरह की है, इस पर 3 तरह की ऑडियंस है, ठीक है। नोटपैड खोल लेता हूँ। तो ऑडियंस हमारे पास है 3 तरह की। कौन कौन सी हैं? पहला है हमारे पास सेव्ड ऑडियंस, जो हमने बताया था, ठीक है। सेकंड है हमारे पास आपका कस्टमाइज ऑडियंस, जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया हुआ है,
ठीक है। और थर्ड है हमारे पास क्या, लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है। तो तीन तरह के ऑडियंस जो है वो हमारे पास है। पहला है सेव्ड ऑडियंस, दूसरा है कस्टमाइज ऑडियंस, तीसरा है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है तीन ऑडियंस है। सेव्ड ऑडियंस के साथ तो हमने अभी कैंपेन बनाई है। ठीक है। और अब हमारे पास बचते हैं कौन से, ये दो तरह के, कस्टमाइज ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। तो हम इनको कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमाइज के लिए मैंने बताया था जैसे आपको कि हम कस्टमाइज में हमने बाकी तरह से पेज के लाइक हैं, यूट्यूब है, वो तो सब कर लिए थे ना। हाँ जी खुशबू। जी सर। हम्म, अब एक मिनट रुकिए। जी जी। जी सर। हम्म। तो देखिए अब हमारे पास जब हम ऑडियंस में जाएंगे, तो कस्टम ऑडियंस में जाएंगे, तो अब हमने ज़्यादातर सभी तरह के ऑडियंस सीख लिए हैं इसमें बनाना। वेबसाइट के थ्रू मैंने कल बता दिया ऑडियंस बनाना। ठीक है। वेबसाइट के ट्रैफिक आना शुरू होएगा। ठीक है। कस्टमर, अब हमने पिक्सल लगा दिया, पिक्सल के बाद ऑडियंस कैसे बनाएंगे, तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी पिक्सल यहाँ पे लगी होगी क्योंकि हमने वेबसाइट में पिक्सल लगा दी है ना अपनी, तो यहाँ पे पिक्सल ग्रीन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो अगर ऑल वेबसाइट विजिटर्स जो पिछले 30 दिनों में आए हैं, हाँ मैंने कहा हाँ भाई हाँ। या कोई हमें चाहिए कि पर्टिकुलर, जिन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पेंड किया हो या कुछ पर्टिकुलर पेज देखे हो, मान लो मेरी एक वेबसाइट है उसका पर्टिकुलर पेज उन्होंने कुछ सेलेक्ट किया हो, तो मैं एटलीस्ट मान लो मेरी साइट है nitindigital.com और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो इस पर आए हैं उसमें एक पर्टिकुलर पेज को जिन्होंने देखा है उसको मैं वो करूँ। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता ना, रिकॉर्डिंग में लगाने के बाद ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर एक पेज को ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से ले लेता हूँ। मान लो मेरा ब्लॉग का पेज है, जैसे तुमने रिडायरेक्ट किया हुआ ऐसी पेज है, कोई और पेज ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा यूआरएल है, हमसे क्यों बोल रहे हो ऐसे। तो मैंने ये पेज जो है मेरा, इसकी ऑडियंस ली, इसको यहाँ पे रखा मैंने सोचा कि इस पेज पे जो कोई ट्रैफिक आए या कोई और पेज मुझे लगता है कि उस पेज पे कोई ट्रैफिक आए, दो तीन पेज मैंने ले लिए कि भाई इन पे कोई भी पिछले 30 दिनों में आया है। ठीक है। ट्रैफिक सेल लगाने के बाद तो मैंने उससे बना लिया अपना ट्रैफिक, अपना अकाउंट कॉन्टैक्ट। तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या रखना है आपने, तो मैंने अपना वेबसाइट का नाम नितिन डिजिटल 1 रख दिया या नितिन डिजिटल 2 रख दिया, जो भी रख लिया। नितिन डिजिटल नवंबर रख दिया मैंने इसका नाम। क्रिएट ऑडियंस, सबसे पहले मेरी वेबसाइट के अंदर पिक्सल्स लगे होने चाहिए। ठीक है। और पिक्सल लगने के बाद जो है मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा, ऑडियंस में जा करके, और क्योंकि मेरी पिक्सल लगी तो अब सारा डाटा मेरा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। ठीक है। कौन लोग आ रहे हैं, कुकीज़ जमा होनी शुरू हो गई हैं, सारी चीज़ें, तो पिक्सल्स अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए फिर जो है मैंने क्या किया, नितिन डिजिटल पे आया और मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दिया यहाँ पर आने के बाद। ठीक है। समझ में आया खुशबू।
हाँ जी सर। सर वैसे पिक्सेल का इसमें मेन रोल रहता क्या है? जैसे बिना पिक्सेल्स के भी तो हम कुछ कैंपेन्स चला सकते हैं सर। बिल्कुल चला सकते हैं, अब तक तो हम चला ही रहे थे हाँ बिना। जी सर। उसमें मना थोड़ी ना कि नहीं चले। पिक्सल देखो, पिक्सल का मैंने आपको कल भी बताया, पिक्सल 3 काम करती है। पिक्सल क्या काम करती है? एक तो एनालिटिक्स का काम करती है। एनालिटिक्स मतलब स्टैट्स देती है हमें, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए कितने नहीं आए, ठीक है, ये स्टैट्स का काम जी। करती है। सेकंड करती है रीमार्केटिंग का काम। हुँ। रीमार्केटिंग, ऑडियंस को रीमार्केट करने का, जो हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाना। अभी हम कस्टमाइज ऑडियंस उन्हीं लोगों के लिए तो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं जो लोग हमारी ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। जी। यही तो, इसीलिए तो कर रहे हैं कस्टमाइज ऑडियंस। तीसरा हमारा काम जो होता है, हमारे कन्वर्जेंस को बढ़ाता है, हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है। वो कैसे करता है? इसको ये पता चल जाता है कि किस तरह की ऑडियंस जो है वो हमारे ऐड के साथ अच्छा रिएक्ट करती है, कहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये 3 काम जो है पिक्सल करता है, एनालिटिक्स, रीमार्केटिंग और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। एनालिटिक्स से हमें रिपोर्ट देता है कितने लोग आ रहे हैं, कैंपेन से हमें पता चलता है, और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है पिक्सल लगने के बाद, ठीक है। इसलिए हमें लगाते हैं। बाकी जो ये कन्वर्जन वाला कैंपेन है वो तो चलेगा ही नहीं बिना पिक्सल के, ठीक है। बाकी पिक्सल, बाकी ये सब चल जाएंगे इधर वाले, ठीक है। ओके सर। लेकिन जो कन्वर्जन वाले वो कैंपेन है वो बिना पिक्सल के नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन जो हो रहा है वो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। ध्यान देना, अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है या कुछ ऐसा है तो फिर आपके पिक्सल होना ही चाहिए। तो जैसे मैंने इसका नाम रखा, इस कैंपेन का नाम मैंने रखा नितिन डिजिटल नवंबर। तो मैंने यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या रखा, इस कस्टम ऑडियंस को बनाया, इसका नाम रखा नितिन डिजिटल नवंबर, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि पिक्सल लगी हुई थी। पिक्सल बेसिकली उन लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही है जो मेरी साइट पर आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने जो है, अब मैंने अपना डाटा बना लिया। यहाँ पर लुक लाइक का ऑप्शन भी है, देखो, ठीक है। लुक लाइक के बारे में मैं अगले स्टेप में बताऊंगा हमेशा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम दोबारा इस पे आ जाएंगे, कैंपेन के ऊपर। तो अभी जैसे हम जाएंगे, और मान लो कोई भी कैंपेन अब हम लेते हैं, जैसे मान लो लीड जनरेशन का ही लेते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन में जाने के बाद हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, बाकी चीज़ें सेम, बस हम ऑडियंस के अंदर आ जाते हैं। ऑडियंस में अब देखो, पहले मैं इस सेक्शन को खाली छोड़वा देता था, खाली छोड़वा देता था ना। हाँ जी, कुछ जी तो। सर। अब जो है हमें खाली नहीं छोड़ना। देखो नितिन डिजिटल नवंबर जो यहाँ पे आ रहा है ना, जो मैंने ऑडियंस बनाई थी, और ये किसी तरह की वेबसाइट के थ्रू बन रही है मेरी वेबसाइट, इसने बता दी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनके लिए। तो कस्टम ऑडियंस बेसिकली वेबसाइट के थ्रू हमेशा इस तरह बनेगा। और कस्टम ऑडियंस का मतलब जो ऑलरेडी हुए, ऑलरेडी विजिटेड योर प्रीवियस, जो भी आपके पेज के यूज़र हैं, वीडियोस जिन्होंने देखी हैं, या वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आपका आ चुका है, उन सब लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। गेटिंग? ओके सर। तो इस तरीके से जो है अपने, अब ये क्या है, रीमार्केटिंग कैंपेन बनेगा खुशबू। अब इसमें ये हमारा फ्रेश के लिए नहीं बन रहा है, फ्रेश ऑडियंस के लिए नहीं बन रहा है, अब ये रीमार्केटिंग ऑडियंस है जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये उनके लिए बन रहा है स्पेशली, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो ये डिफरेंस है, और इस तरीके से हम कस्टमाइज ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो 2 ऑडियंस आपको समझ में आ गई हैं, कौन कौन सी? पहला सेव्ड ऑडियंस, जैसे हम बनाते थे। तो ये कस्टम। कस्टम, कस्टम हम कई तरीके से बना सकते हैं। किस किस तरीके से बना सकते हैं बताओ जरा। कस्टम हम बना सकते हैं कई तरीके से, एक तरीके से नहीं बना सकते कस्टम ऑडियंस। कस्टम बना सकते हैं हम जिन लोगों ने हमारा फेसबुक का पेज देखा है, पेज व्यूज़ किए हैं, ठीक है।
प्लस में जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक किया, वो पेज व्यू किया है, पेज व्यू किया है, पेज लाइक किया है, पेज के वो किसी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है, कोई वीडियो देखी है, ठीक है, हमारी वीडियो को देखा है किसी को, जिन्होंने उसको उसको भी हम कर सकते हैं। प्लस में हम वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं। वेबसाइट के साथ हमने पिक्सल लगा के करेंगे। तो इतने तरीके से हम जो है कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। और एक और तरीका भी है, हमारा अपना डाटा हो, ठीक है, हम वो डाटा फेसबुक को दे दें, अपना डाटा, ओन डाटा, और उस पे वो जो लोग हैं वो फेसबुक या वो चलाते हैं, तो भी आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? हम्म। जी सर। सर एक मिनट वो खोलना, नोटपैड में सब कुछ लिखना था। हाँ देखो, वीडियो पर छो- जिन्होंने वीडियो व्यू, यहाँ से मत देखो ना, आप इधर से देखो, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। ऑडियंस में जाएंगे, हम्म, वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं, अपने कस्टमर की लिस्ट दे सकते हैं, मोबाइल ऐप से। ऑफलाइन एक्टिविटी तो मुझे करके नहीं देखा मैंने कभी। वीडियो जिन लोगों ने देखी हुई है, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जो लोग आए हैं, लीड फॉर्म पे जो लोग, जिन्होंने लीड फॉर्म भरा है हमारा, कोई इवेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, फेसबुक के पेज के साथ इंटरेक्टेड किए हैं, वो सारे लोगों को हम एज ए कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जिन्होंने पास्ट में शॉपिंग की है और फेसबुक लिस्टिंग्स में है कोई, ठीक है। ठीक है सर। तो ये सारे लोग जो हैं, आप इनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं, जो आपके साथ किसी भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसे इंटरेक्ट किया है जिन्होंने। तो अब हमें कितने समझ में आ गए? दो। कौन कौन से? सेव्ड ऑडियंस एंड कस्टम। कस्टम ऑडियंस। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा बहुत ही इजी है और उसमें कुछ नहीं करना, उसका नाम है लुक अलाइक। लुक लाइक क्या है? लुक लाइक अपने आप नहीं बनता खुशबू। लुक लाइक के हमें लिए हमें कोई ना कोई सोर्स देना पड़ता है, आइदर फ्रॉम द सेव्ड ऑडियंस, आइदर फ्रॉम द, और या और आपके लिए कस्टम ऑडियंस है। ऐसे नहीं चलेगा, अपने आप ही चल जाएगा, ठीक है। हाँ, हम एक जैसे मान लो मेरा डाटा है, मेरे पेज को कोई लाइक करने वाले लोग हैं, और वो सारे लोग वो हैं जो डिजिटल मार्केटर सीखना चाहते हैं, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा जो डाटा है वो पता, मतलब मेरा मान लो 5,000 का डाटा था, उसमें से 4,000 लोग वो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो अब ये फेसबुक की जो एल्गोरिथम है उसे ये समझ में आ जाता है कि भाई ये डाटा तो ऐसा है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादातर लोग, तो उसी के बड़े सैंपल को वो लोग दिखा देते हैं। मेरे सैंपल में जो चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें हैं, मान लो आप ऐसे आप चाहते हो होम बायर, आप होम बायर्स को आप जो चाहते हैं कि भाई उनको हम टारगेट करें, राइट। लेकिन अब होम बायर्स के पास, आपके पास एक लिमिटेड डाटा है जो आपके साथ लिमिटेड, लेकिन आप उसे लुक लाइक कर देते हैं, उसने कहा उसी तरह के सोर्स को बड़ा कर दो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि केवल इंडिया बेसिस पे चलता है, लोकल बेसिस पे नहीं चलेगा, गुड़गांव वाले बेसिस पे नहीं चलेगा, और हरियाणा बेसिस पे नहीं चलता, इंडिया से नीचे नहीं चलता, ठीक है। तो हमें इसे सोर्स देना पड़ता है। जैसे मान लो एम्स है, नितिन डिजिटल है, ये मेरे सारे सोर्स हैं जो मैंने दिए हैं, ठीक है। या मैं नितिन डिजिटल नवंबर भी कर दूंगा तो उससे वो भी ये आधार बांध लेगा, नितिन डिजिटल। हाँ, नवंबर वाला नहीं आया अभी, ये रहा। तो मैंने उसे बेस दे दिया, सिलेक्ट फॉर योर सोर्स, मैंने कहा भाई ये मेरा सोर्स है, बेस है। तो उसने कहा इस सोर्स के बेसिस पे मैं कहाँ पे टारगेट करूँ। तो देखो जैसे मैं इसे गुड़गांव दूंगा तो नहीं लेगा, ये मना कर देगा, ठीक है। मैं इसे इंडिया दूंगा तो ले लेगा, ठीक है। या हम ब्राउज के ऑप्शन में जाएंगे, कंट्रीज ही लेता है ये, ठीक है, वैसे नहीं लेगा।
फिर ये कहता है भाई कितना परसेंट ऑफ इसका जो है, तो 1% भी जो है वो तीन इतना हो जाता है, इतने लोगों की रीच हो जाती है। आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, 2% करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो, तो एक बड़ा सैंपल 8 मिलियन के आसपास लोग जो है टारगेट हो जाते हैं एक छोटे से डाटा से। तो आपने जब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कोई कैंपेन चलाना हो, ठीक है, जब आपको लग रहा हो कि हाँ भाई मुझे तो बड़ा कैंपेन चलाना है और ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है और आपके पास एक सैंपल है ऑलरेडी, तो फेसबुक की एल्गोरिथम जो है वो बड़े जो ऑडियंस हैं उसे टारगेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। ओके सर। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है लुक अलाइक, मतलब देखने में एक जैसा, अलाइक, लाइक अलाइक, एक जैसा। ठीक है, तो जी। बड़े सैंपल को जब हम टारगेट करते हैं तो हम जो है इस तरीके से करते हैं, और फिर हम ऑडियंस में जाके मान लो इसका कुछ नाम रख देंगे, तो फिर वो ऑल इंडिया में हमारा उसी तरीके से चलेगा। लुक लाइक नितिन डिजिटल, इसका नाम क्या बन गया, लुक लाइक 2% ऑफ नितिन डिजिटल। अब हम कोई कैंपेन चलाएंगे तो हमें क्या सिंपली कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे और जाके हम जो है कैंप लुक लाइक में जो है से ऑप्शन चूज कर लेंगे, और जब हमें बड़ा कैंपेन चलाना होगा तो डेफिनेटली ये हमारी हेल्प जो है काफ़ी करेगा। मैं इन सबको ना ये इन सबको डिलीट मार देता हूँ एक बार, फिर नया कैंपेन बनाते हैं। जैसे हम चलाते हैं। सर वो मंजीत मंजीत थे उन सबका हो गया सर? मंजीत ना पहले ही कर चुका था, उसको कुछ डाउट्स थे वो, इसलिए उसने दोबारा सेशन ज्वाइन किया था। ठीक है। अच्छा। हाँ, बीच में एक बार फिर दोबारा भी फ़ोन आया था, सर मुझे सोशल मीडिया में कुछ सीखना है, लेकिन जब तक है आपका आगे चला गया था। ओके। हाँ, पूछ लूंगा वैसे उसे, फ़ोन आया मुझे लगा सर शायद मेरी कैपिंग वजह ना वो सबका हो गया होगा। था। नहीं नहीं, मंजीत तो ऑलरेडी चला था, वो तो बीच बीच में मेरे से पूछता है, तो उसका एजेंसी चलाता है ना पूरा। और वो सर जो गौरव थे, गौरव अरोड़ा, गौरव वर्मा। गौरव वर्मा ने किया है आपका, तो जब छुट्टियों पे थे ना उस दौरान कर लिया था उसने शाम के ग्रुप में, इस तरीके से। और जो गौरव दूसरा था उसके एग्ज़ाम आ गए थे, वो कह रहा था सर मैं एग्ज़ाम दे दूँ उसके बाद करूँगा। गौरव तो वैसे भी आ जाता है मेरे पास, गौरव वर्मा जो है ना। अच्छा। हाँ, वैसे ही पूछने आ गए थे, उसने तो अभी सर एक। अभी आपका इंस्टीट्यूट खुला थोड़ी होगा सर अभी? अरे घर पे आ जाता है, वैसे बात कर लेता है, जानता है। नहीं, वैसे आपका इंस्टीट्यूट सर ओपन हो गया? नहीं नहीं, अभी कहाँ हो गया। बस हमें यहाँ पे जाके इस पे क्या करना है, ऑडियंस के अंदर जा करके, और कस्टम के लुक लाइक में जाएंगे हम यहाँ पे, और लुक लाइक में हमारा जो है ये सिलेक्ट कर लेना है हमें इधर से, तो हमारी टारगेटिंग जो है उसी के लिए हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस ओके तरीके से सर। हम तीनों जो है कैंपेन चला सकते हैं, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। और पिक्सल केवल हमें कस्टम के लिए ज़रूरत होती है, बाकी तो उसके बिना भी बन जाता है डाटा से। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर, कोई नहीं, आज के लिए आप इतना ही बता दो। सर मुझे ना आज की भी रिकॉर्डिंग एक बार भेज देना, क्योंकि मैं स्टेप्स भूल जाती हूँ सर, आप जब बताते हो ना वो आगे पीछे कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चल। ठीक है सर, मैं एक बार पिक्सल वाला करके देखती हूँ सर। हाँ, पिक्सल करके देखो, ज़रूरी है भाई, वो आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है।